अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। मोस्टली समझ में नहीं आई, वो ऐसे इसलिए नहीं आई क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं कराएंगे तब तक क्लियरेंस नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इनको हम कैसे उन प्रॉपर्टीज से करेंगे। पहले तो हम सीधी सीधी इसको सॉल्व करेंगे जनरल मेथड से। बताओ इसका क्या होगा, x की पावर 3/3 लिमिट 2 से 3 क्या बनेगा। पहले कांस्टेंट बाहर करो, क्या बचा x³ 2 से 3। ठीक, कांस्टेंट बाहर है 1/3। पहले x में अपर लिमिट डालेंगे पावर 3 माइनस x में लोअर लिमिट डाल दें पावर 3। इसका हो जाएगा 27, इसका 8, कितना आया 19। आंसर क्या आया 19/3। 19/3 आंसर आया इस जनरल मेथड से। अब इसी को करते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्वेश्चन। ठीक है, यही आंसर आएगा प्रॉपर्टी फर्स्ट से भी। समझिएगा प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होती है। प्रॉपर्टी फर्स्ट होती है a से b f(x) dx इक्वल टू माइनस b से a f(x) dx। f(x) क्या है, क्वेश्चन। f(x) क्वेश्चन है, अभी भी f(x) क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन जैसा है वैसे रहेगा, बस लिमिट के स्थान प्लेस चेंज करने पर क्वेश्चन वो साइन चेंज कर देता है। चलिए, तो अगर हम इनके साइन चेंज करें क्या होगा, 3 से 2 तो बाहर क्या आएगा माइनस। ये प्रॉपर्टी कहती है f(x) ही रहेगा। f(x) क्या है, ये f(x) है। सॉल्व कर लेते हैं, इसका x³/3। ठीक, 3 से 2 बाहर कर लो इसको तो -1/3 x³ लिमिट 3 से 2। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। इसमें बड़ी छोटी कौन है, कौन लिमिट बड़ी है कौन छोटी, इससे मतलब नहीं होता। जो ऊपर होती है वो पहले आती है। ऊपर कौन है 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो -1/3 8 माइनस 27 -1/3 माइनस 19। पहले भी आंसर 19/3 आया, अभी भी 19/3 आया, लेकिन इस बार हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज किया और आपको सिखाया कि प्रॉपर्टी फर्स्ट कैसे यूज होती है। तो अब देखो, अगर हम प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने यूज किया तो 19/3 आया, लेकिन पिछली बार तो यूज नहीं किया था तब भी तो 19/3 आया था। इसका मतलब प्रॉपर्टी फर्स्ट आप यूज ना करें तो भी आपके सभी सोल्यूशन आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थ्योरम्स टाइप के हैं, उनमें इस प्रॉपर्टी का यूज जरूर करना पड़ेगा तभी सॉल्व हो पाएंगे वो। ठीक है, लेकिन सब ऐसी थ्योरम्स नहीं है, कुछ हैं केवल। अब इसी क्वेश्चन को हम कराएंगे प्रॉपर्टी सेकेंड से। देखो प्रॉपर्टी सेकेंड क्या होती है कि a से b f(x) dx, a से b f(y) dy। ठीक, तो यानी या चाहे ft लिख लो, ft कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। यही तो थी प्रॉपर्टी 2। चलो, यानी प्रॉपर्टी 2 हमसे बताती कहती है कि अपनी लिमिट सेम वैसे ही रहेगी, बस आप चाहो तो जहां जहां x है वहां क्या लिख लो t कर लेते हैं। ऐसे टी कर लेते हैं तो t², यहाँ भी dt हो जाएगा लिमिट 2 से 3 क्या बनेगा t³/3। इसका इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 3 1/3 बाहर कर लो, बनेगा t2 2 से 3 1/3 बाहर है, पहले 3 रखेंगे 3³ माइनस 2 रखेंगे 2³ तो 1/3 27 माइनस 8 19/3। तो देखो उसी क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट से किया तो भी आया था, प्रॉपर्टी सेकेंड से किया आंसर तो भी आया। तो समझ गए होगी प्रॉपर्टी 2 का क्या हाल है, कैसे यूज होती है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे प्रॉपर्टी थर्ड से। प्रॉपर्टी थर्ड से हेल्प ले लेते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड बड़े सीखते हैं, लिखते हैं।
प्रॉपर्टी थर्ड है, मान लो कोई लिमिट है ए से सी एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या थी, ए से बी चले जाओ प्लस फिर बी से सी चले जाओ, और क्वेश्चन वही रहेगा एफ एक्स डी एक्स, यानी अपनी मन चाहे लिमिट में तोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 2 से 3 के बीच में क्या आता है 1.5, या ये कहोगे 3/2, तोड़ लो, तो एक बार 2 से काम करें 3/2 में, और एक बार फिर 3/2 से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ ऊपर आता है वही तो नीचे आता तुरंत। देखिए तो 2 से गए 3/2, सॉरी गलती हो गई, 2 से 3 का हाफ होता है 2.5 यानी 5/2, तो हम पहले कहाँ जाएंगे 5/2, 2 से गए 2.5 यानी 5/2, फिर 2.5 से कहाँ गए 3 तक, क्योंकि हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट होता है 2.5, तो हम देखते हैं कि अगर 2 टुकड़ों में इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 टुकड़ों में तोड़ के करें आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसकी जांच कर रहे हैं। तो 2 से 5/2 फिर 5/2 से 3, क्वेश्चन वही रहेगा, क्योंकि ये कहते हैं एफ एक्स डी एक्स यानी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होता है। एफ एक्स स्क्वायर इसका x³ लिमिट 2 से 5/2, इसका x³ लिमिट 5/2 से 3 बाहर कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 5/2 का क्यूब माइनस 2 रखेंगे 2 का क्यूब प्लस से 3 बाहर करेंगे 1/3 के रूप में, 3 अप्लाई करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 5/2 का क्यूब। ठीक, अब 1/3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 1/3 यहाँ भी है 1/3 यहाँ भी है, तो इसको लिखेंगे 5/2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, फिर इसको लिखेंगे प्लस 3 का क्यूब माइनस 5/2 का क्यूब। अब आप देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा, -8 यहाँ से मिला प्लस 27 माइनस 8 19, डिवाइड में क्या है 3। तो हमें लगता है लगभग कंफर्म हो गया होगा कैसे प्रॉपर्टी यूज होती हैं। तो इसी क्वेश्चन को देखो हमने जनरल मेथड से किया था। ठीक, फिर इसी क्वेश्चन को हमने किया प्रॉपर्टी फर्स्ट से, फिर इसी क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्टी सेकंड से किया, फिर इसी क्वेश्चन को प्रॉपर्टी थर्ड से किया। ठीक, आपके तो मास्टर साहब प्रॉपर्टी 4 लगा दो, तो वो पॉसिबल नहीं। तो प्रॉपर्टी 4 कब लगती है बेटा, जब लोअर लिमिट क्या हो 0। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी। ठीक है, तो आप कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं नए वीडियो पे।